अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ाक़त अली अंजम। और आज मैं जिस वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हूं वो चंद बुनियादी सवालात में से है जो नए या फ्रेश जो कैंडिडेट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और इसके बारे में प्रॉपर नहीं जानते होते, तो उनके ये सवाल का जवाब है। और ये सवाल ये है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं उनकी जॉब टाइमिंग क्या है, कि यानी कि वो जॉब किस टाइम से लेकर किस टाइम तक परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये इस वीडियो में आज हम इस बुनियादी सवाल को कवर करेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल के जो पर्सन होते हैं उनकी जॉब टाइमिंग क्या है। जो भी लोग फार्मास्यूटिकल को जानते हैं या फ्रेश आने वाले हैं वो थोड़ी सी इसके बारे में मालूमात इकट्ठा करते हैं, तो ये बात उनके इल्म में आ जाती है कि जो एक फार्मास्यूटिकल का पर्सन होता है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है या किसी भी डेजिग्नेशन पे होता है लेकिन उसका ताल्लुक सेल से होता है, तो हमारे यहाँ चंद बुनियादी कस्टमर्स होते हैं जिनको एक फार्मास्यूटिकल का पर्सन मिलता है, यानी कि कौन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया सेल्स मैनेजर और हायर डेजिग्नेशन, इवन दैट के ओनर से लेकर सम तक ओनर भी मिल रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन अगर ओनर नहीं भी आते फील्ड में तो हाईएस्ट रैंक्स के लोग भी जिन कस्टमर्स को मिल रहे होते हैं, हमारी जॉब की जो टाइमिंग है उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा मतलब डेज वाइज के कैसे है। तो इसमें ये होता है कि मंडे से सैटरडे आपकी जॉब टाइमिंग है, संडे आपका ऑफ होता है। सैटरडे को आप 2 बजे तक, यानी कि कंपनी के बॉन्ड होते हैं, यानी कि आपने 2 बजे तक सैटरडे को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है, मंडे से सैटरडे, और सैटरडे को 2 बजे तक, यानी कि उसके बाद इवनिंग आपकी ऑफ है और संडे आपको ऑफ है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होती है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हॉलीडेज जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग होते हैं उनकी भी वो हॉलीडेज होती हैं। और इसी तरीके से जैसे मुहर्रम आ गए, ईद उल अज़हा है या कोई और भी गवर्नमेंट हॉलीडे है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट हॉलीडे होती है लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसको हॉलीडे नहीं लेती, लेकिन ज़्यादातर जितनी भी हॉलीडेज होती हैं वो आपको मिलती हैं। और इसके अलावा जो मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मेंबर्स होते हैं, जो कंफर्मेशन होती है यहाँ पे कि आप जब हायर हो जाते हैं तो इनिशियल 6 मंथ, बाज़ कंपनियों में 3 मंथ्स है और ज़्यादातर में 6 मंथ्स जो है वो प्रोबिशन पीरियड होता है, जिसको आप चेकिंग पीरियड कह लें सादा लफ्ज़ों में। तो वो एक पीरियड होता है, उस पीरियड के दौरान में आप ज़्यादा जो लीव्स नहीं ले सकते, लेकिन जैसे ही आप कंफर्म एम्प्लॉयज होते हैं तो कंपनी की तरफ से आपकी जो लमसम लीव्स हैं वो अप्रूव हो जाती है, जिसमें आप कैजुअल लीव्स होती हैं, सिक लीव्स होती हैं, आपके कम्युलेटिव लीव्स, इकट्ठी लीव है, यानी कि आप 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं। इस तरीके से जो आपकी लीव्स है वो मतलब विदाउट डिडक्शन जो है वो ऐड हो जाती है। तो ये लीव्स भी आपकी होती हैं कंफर्मेशन के बाद। अब हम आते हैं पर डे उसकी टाइमिंग क्या है। तो इसके लिए नाज़रीन ये है कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो है या सेल्स पर्सन है उसका जो ताल्लुक होता है, जो उसके मेन कस्टमर्स होते हैं या जिसके ऊपर उसकी जॉब डिपेंडेंट होती है, वो होते हैं डॉक्टर्स। और भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ हमारी जॉब जो है फार्मास्यूटिकल की वो डिपेंडेंट होती है। लाइक जस्ट डॉक्टर्स नहीं, अटैच फार्मेसी वाला, उसके साथ भी हमारा लिंक होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स, मार्केट में भी हमारा लिंक अप होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से भी हमारी जो टाइमिंग है जॉब की वो डिपेंडेंट होती है। लेकिन मेन जो प्राइमरी हमारी जॉब टाइमिंग है वो डिपेंडेंट होती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स टाइमिंग या डॉक्टर स्टेटस। तो नाज़रीन उसमें नए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये बेसिकली मेरी वीडियो है। ओल्ड के लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन नए के हवाले से तो उनके दिल में ये होता है कि यार ये तो 24 घंटे की जॉब है, इस तरह से हैक्टिक इसका रूटीन है ये वो। तो वो मैं उनको बेसिकली यहाँ पे उनका पॉइंट प्ले करना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, कि आपका जो जॉब टाइमिंग है, जो ऑफिशियल टाइम है वो है मॉर्निंग में 9 से 2 और शाम को 4 से 8, 4 से 10, यानी कि वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मॉर्निंग में 9 से 2 का मतलब ये कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है मॉर्निंग में, जैसे DHQ है, THQ है, RSC है, तो उसमें जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो अमूमन 9 से 2 डॉक्टर्स की होती है। और अमूमन जो मॉर्निंग में यानी कि प्राइवेटली भी बैठ होते हैं वो भी ज़्यादातर 9 से 2 इसी दौरान में वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आपको पर डे डॉक्टर्स को आपकी कंपनियां साइन करती है, पहले आपकी पूरी लिस्ट बनती है कस्टमर्स की। मोस्टली कंपनीज में ये लिस्ट जो होती है वो 150 कस्टमर्स की होती है, जिसमें A क्लास, B क्लास, C क्लास कस्टमर्स होते हैं। और इसी तरीके से फिर आपकी पर डे उसकी बाइफर्केशन होती है कि आपने पर डे कितने कस्टमर्स को मिलना है। तो पर डे के हवाले से फॉर एग्जांपल आपने 14 कस्टमर्स को मिलना है, तो कंपनीज आपको
असाइन करती है या बता देती है कि आपने मॉर्निंग में 8 कस्टमर्स को मिलना है और इवनिंग में 6 कस्टमर्स को मिलना है, या मॉर्निंग में आपने 10 कस्टमर्स को मिलना है और इवनिंग में आपने 4 कस्टमर्स को मिलना है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का ये रूल है कि आपने मॉर्निंग में 10 कस्टमर्स को मिलना है, तो अब आपने ये देखना है कि आप 9 से लेकर 2 बजे तक या उससे पहले कितने टाइम में उन कस्टमर्स को मीट कर लेते हैं। और अगर आप अपने कस्टमर्स को जो एक ड्यू टाइम है उससे पहले भी मीट कर लेते तो आपके ऊपर कोई ऐसा जॉब का बर्डन नहीं है। मेन मकसद ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि आपकी जो रीच है कस्टमर तक और फ्रीक्वेंसी वो पूरी हो। ऐसा ना हो कि आप मतलब 9 बजे जॉब पे आए और 10 बजे 11 बजे वापस घर चला जाए, तो इसका मतलब ये कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो अच्छा नहीं है कि 2 घंटों में आपने कैसे मार्केट कर ली या आपने कैसे कस्टमर को टच कर लिया। तो मतलब ये कोई इतनी ज़्यादा रिजिड किस्म की बात नहीं है, लेकिन आपकी यानी कि हत्तुल इम्कान कोशिश हो कि इस पर ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप कस्टमर को ओरिजिनली मिलते हैं तो फौरी कस्टमर कॉल्स नहीं लेते, पेशेंट के बाद कॉल होती है। कई कस्टमर्स का टाइम होता है कि जी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो वो मिल ही 11 बजे सकते हैं, कई कस्टमर्स कहते हैं नहीं जी 1 बजे कॉल है। तो लिहाजा आपने अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स वो आपकी टाइमिंग होती है कि 1 बजे आप फ्री हो गए तो आप घर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, इसमें कोई मजायका नहीं। 1:30 बजे जा सकते हैं, अगर आप लेट हैं 2 बजे जा सकते हैं। उसके बाद आप रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद अब आपकी फिर वही वर्किंग कहाँ से स्टार्ट है, जो टाइमिंग इवनिंग की वो आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट करती है। अब कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो मेन कस्टमर्स हैं वो इवनिंग में कॉल जो है वो 4 PM लेते हैं। अगर आप उन मेन कस्टमर्स को आप मिलना चाहते हैं, उनसे अपनी मेडिसिन लिखवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सी बात है आपको उन कस्टमर्स को 4 PM मिलना पड़ेगा। तो लिहाजा अब आपकी जो इवनिंग वर्किंग है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, 4 PM। अब एंड पे आ जाती बात कि अब एंडिंग टाइम क्या है। अब देखिए जैसा कि आपसे मैंने स्टार्ट में ये डिस्कस किया कि आपने 14 कस्टमर टोटल्स को मिलना है, जिसमें से 10 को आपने मॉर्निंग में मिले। अब आपके पास 4 कस्टमर्स है। अब अगर आप 4 PM स्टार्ट करते हैं और वो कस्टमर की कॉल स्मूथली हो जाती 6 बजे 7 बजे, तो आपके ऊपर कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है कि आप रात को 10 बजे तक 11 बजे तक लाजमी काम करें। हाँ, उसमें कुछ ऐसे डेज आते हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उन्होंने अपने डेज स्पेसिफिक किए होते हैं, अपनी कॉल टाइमिंग स्पेसिफिक की होती है। लाइक अगर कुछ ऐसे कस्टमर जो आफ्टर पेशेंट कॉल लेते हैं तो उनको आपको वेट करना पड़ता है सिर्फ वो एक कस्टमर के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप फ्री हैं, आप घर जा सकते हैं, आप बैठ सकते हैं और किसी टी पॉइंट पे बैठ सकते हैं, किसी जगह पे रिफ्रेशमेंट पॉइंट पे बैठ सकते हैं, यानी कि इतनी कोई रिजिडिटी नहीं है। तो ये जो है हमारी पर डे की जो रूटीन मैंने आपसे डिस्कस किया। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है कि जाहिर सी बात है 12 बजे तक हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन ओपन होते हैं, तो 12 सवा 12 आपकी जो मॉर्निंग वर्किंग वो क्लोज होती है। और इवनिंग अगर आप वही 6 बजे स्टार्ट करें तो आपके पास 12:30 से लेकर 6 बजे तक रेस्ट करने का और एक ताज़दम होने के लिए काफ़ी टाइम होता है। तो मेरा मतलब ये कि ये बल्कि एक ब्लेसिंग आ जाती है। ऐसे लोग जो कि जो है उनका आप ये कह लें कि उनकी प्लेस स्पेसिफिक है और उनका टाइम स्पेसिफिक है, वो डिफरेंट किस्म की एक जगह पर बैठने की वजह से डिफरेंट किस्म की क्या लें डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं और बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल की जो कंपनी है वो तो इसमें आपके पास जो जॉब है वो एक ब्लेसिंग फॉर्म है कि आप इसमें चलते भी हैं, इसमें आप रेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें आप मतलब गपशप भी लगा सकते हैं, आपके पास टाइम होता है। आप यानी कि आपकी प्लेस और आपकी जो मतलब टाइम है वो ऐसे एक रिजिड नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप उसको रोटेट कर सकते हैं, टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें आप एक जगह पे नहीं रहते और जिससे ये होता है कि आप इन मूवमेंट रहते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है और आप जो है नए नए सिटीज़ देखते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है वो अभी प्रमोट नहीं हुआ तो उसके पास एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी सारी तहसीलें कवर करता है। जब वो प्रमोट हो जाता है नया एरिया मिलता है तो नई वो पाकिस्तान की जो एरियाज है साइट्स इसको एक्सप्लोर करता है। तो उम्मीद है नाज़रीन इस वीडियो में ये सवाल कि हमारी जॉब टाइमिंग क्या है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।